व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज के इस रीडिंग में कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो आपका जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। तो पहला व्यूअर्स यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स, ये भी आपका रिवर्स में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 9 एंड नंबर 7 यानी कि आपका व्यूअर्स सितंबर एंड आपका मई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 13, नंबर 4 एंड नंबर 6 यानी कि जून एंड आपका अप्रैल मंथ। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये भी वाटर एलिमेंट से है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर आपका नंबर 2 एंड नंबर 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, यानी कि आपका फरवरी और अप्रैल मंथ। द वर्ल्ड आपका रिवर्स में आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नंबर 21 एंड नंबर 3, ठीक है, यानी कि मार्च मंथ। एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। द स्टार आपका व्यूअर्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर ये आपका हो गया सजिटेरियस एंड आपका एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, ये मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, वाटर एलिमेंट, नंबर 1 यानी कि जनवरी एंड आपका जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, नंबर 11, नंबर 2 एंड बॉटम की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर आया है आपका 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ है। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये मुझे बता रही है कि आज रात ना ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है जैसे अपनी लाइफ से ये सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अभी तक लग रहा था कि आपसे दूर जाकर आपके बीच में जो भी कनेक्शन है ना, उससे ये दूर जितना जाएंगे अपनी लाइफ से उतना संतुष्ट हो पाएंगे, लेकिन जितना ये आपसे दूर भागे हैं ना उतना ही ये हर एक चीज़ में मात खाए हैं, उतना ही इन्हें रिश्तों में चोट लगी है, जॉब में चोट लगी है, कैरियर वाइज चोट लगी है, और घर का माहौल भी यहाँ पर उतना ही इनका ना जैसे डिसबैलेंस हुआ है। तो आज देर रात में इनकी एक ऐसी मेंटलिटी या ऐसी सोच देख रही हूँ जैसे कि इन्हें लग रहा है कि व्यूअर्स बहुत दर्द में है, इनके चारों तरफ दर्द ही दर्द है और ये दर्द असहनीय है। ये दर्द ना इनसे सहा नहीं जा रहा और ये दर्द किसी भी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो वो मुझे इनकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है जैसे हर तरफ से इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स आपसे अपनी लाइफ को कंपेयर करा जा रहा है इनके थ्रू कि भाई देखो, इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना आपसे दूरियां इस सोच के बेस पर बनाई या दीवारें या ब्लॉकेजेस जो इन्होंने क्रिएट करी ना, कुछ उस मेंटलिटी के साथ करी कि मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा। ये सॉन्ग भी है ना, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा, तो उस तरह से तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अगर आपसे दूरियां बना ही लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात अगर नहीं भी करेंगे ना तो इसमें इनका कुछ नहीं जाएगा। अगर किसी का कुछ जाता है तो वो आपका जाएगा, या फिर आपका जाता है या नहीं जाता है लेकिन मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये सोच लेकर जो इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, ब्लॉक करा, दीवारें खड़ी करी, अब वही चीज़ें ना इन्हें अपनी हार का एहसास दिला रही हैं आज रात। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों तरफ का जो माहौल है ना वो मेरी हिम्मत तोड़ रहा है, मेरे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो मुझे फेलियर जैसा एहसास दिला रही हैं, मेरा किसी भी चीज़ पर यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और मैं अपनी लाइफ में समझौते करने के बावजूद भी यहाँ पर ना सिर्फ उन समझौतों में एग्जॉस्ट होता जा रहा हूँ या एग्जॉस्ट होती जा रही हूँ। ये अपनी लाइफ में ना ऐसा समझ रहे हैं जैसे मैंने गिव अप कर दिया, बस मुझसे और नहीं होता, ये दर्द ये तकलीफ़ मुझसे और नहीं झेली जाती और नहीं सही जाती। तो उस तरह की मैं मेंटलिटी इनकी आज रात की देख रही हूँ। और इवन यहाँ पर इस चीज़ में ये पर्सन आपका भी कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ ये तो अपनी करंट की सिचुएशन से घुटे जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, और कहाँ वहाँ आप
यहाँ पर अपनी लाइफ में थोड़े बहुत, इनके हिसाब से थोड़े बहुत एफर्ट्स डालकर भी आप अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वाइज यहाँ पर स्टेबल हुए हो। आपने अपनी लाइफ में यहाँ पर अपनी वर्थ समझ ली है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में खुशियों में फोकस्ड हो और उन सभी चीज़ों से जेलेसी रखकर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं, जबकि इनका एक वक्त पे ये इंटेंशन था, ये इस इंटेंशन से आपसे दूरियां बना रहे थे, उस इंटेंशन को अब ये जितना आपकी ज़िंदगी में पूरा होते हुए पा रहे हैं ना, उसको ये जेलेसी के वे में यहाँ पर अपने मन में रख रहे हैं कि इस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ना कभी भी खुशी नहीं मिलती। 4 पलों की खुशियाँ मिल जाती है, लेकिन अगले पल कहीं ना कहीं प्यार और रिश्ता ही याद आता है। वो प्यार, वो रिश्ता जिससे कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स मूव ऑन खुद करके गए थे, जिसकी वैल्यू एक वक्त पे इस इंसान ने खुद से नहीं करी थी। तो आज रात यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में देख रहे हैं, कल ये उन चीज़ों की उम्मीद अपनी ज़िंदगी में रख रहे थे, अपनी ज़िंदगी में पाने की चाह रख रहे थे। और अब वो चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि भ्रम क्या है और सच क्या है। ठीक है, भ्रम वो था कि आपके बिना जी पाएंगे, सच ये है कि आप इनके बिना जी लोगे। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर हैं व्यूअर्स। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान थे, आप मैच्योर पर्सन थे, आप केयर करना जानते थे और कर भी रहे थे काफ़ी हद तक। आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस करना बहुत बखूबी तरीके से जानते थे। जैसे कि आप ही समझो व्यूअर्स की शतरंज में भी ना राजा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रानी होती है। तो ये पर्सन आज रात, भले मेल फीमेल वाली बात नहीं है, सिर्फ एक पर्सनैलिटी वाइज बात है कि इनसे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग थे या इनसे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग निकले और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर ना अपनी लाइफ को आपने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया। और यही आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ना व्यूअर्स, इस इंसान को आप जिस तरह से इन्हें नर्चर कर रहे थे, जिस तरह से इन्हें हर मुसीबत से बचा रहे थे, जिस तरह से प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप इनकी ज़िंदगी को यहाँ पर संभाल रहे थे ना, वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। और उन्हीं सभी चीज़ों को याद करके व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना कहीं आप में अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, आप में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, आपके साथ फिर से सेटल डाउन करने की इच्छाओं को इनके दिल में डेवलप कर रहा है। या इन्हें लग रहा है कि आपसे अब दूर भागने में समझदारी नहीं है, जितना आपके तरफ बढ़ने में अब इनकी समझदारी रहेगी। तो वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं और इस चीज़ को लेकर ना एक शोर चल रहा है, एक तूफान इनके दिल में, इनके मन में आज रात काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तूफान इस चीज़ का कि ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को अब जाकर समझ पा रहे हैं कि आपके बिना जी नहीं पा रहे, आपके बिना एक कदम भी चलना इनके लिए आसान नहीं हो पा रहा। आपके बिना ये जितना अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं ना, उतना ये भ्रम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उतना ये भ्रम के बादलों में फंसते जा रहे हैं, या उतना ज़्यादा भ्रम के दलदल में ये फंसते जा रहे हैं। वो सभी चीज़ें इनके दिल में आज रात चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड आपका 4 ऑफ कप्स, इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज देर रात इंट्यूटिवली ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्होंने इस कनेक्शन में डिसबैलेंस कर दिया कि हारमोनी की जो पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई थी ना, वो पॉसिबिलिटीज़ अब उतनी ही कम हो गई हैं। यानी कि हारमोनी की पॉसिबिलिटीज़ जो कभी आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर में दिखती थी, जब आप इनको बार बार मैसेज करते थे, कॉल करते थे, इनको बार बार मनाते थे, कभी किसी के थ्रू मैसेज भेज रहे हो, कभी किसी को भेज रहे हो, तो उनसे हारमोनी की जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बन रही थी, अब उतनी ही ज़्यादा इन्हें अपनी आपकी तरफ से ना बढ़ने वाले ऑफर की वजह से ये चीज़ें दहशत में, डर में, घबराहट में लेकर जा रही हैं। साथ ही साथ इनके दिल में इस तरह का डर भी डेवलप कर रहा है कि कल आपको बस ये चाहिए थे, ये इंसान चाहिए थे, और आज आपको यहाँ पर इस रिश्ते में इक्वालिटी चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट चाहिए, आपको इस रिश्ते में सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, और तब जाकर आप शायद इस रिश्ते के ऑफर्स को एक्सेप्ट करोगे या फिर इस रिश्ते में अपनी तरफ से पहल करोगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आज रात चल रही हैं। एज एन जैसे इन्हें ये भ्रम था ना कि ये अपनी लाइफ में आपके बिना आगे भी चल पाएंगे, मस्त भी रह पाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी भी रह पाएंगे। जब जब आपने कोशिश करी, एक चीज़ आप समझो, जब जब आपने इनकी तरफ पहुंचने की कोशिश करी, तब तब इन्हें ना आपने इस चीज़ का प्रूफ दिया कि आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि ऐसा था नहीं।
दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है रिश्ते में, किसी एक को ज़्यादा नहीं, किसी एक को कम नहीं। लेकिन इनको ये चीज़ें या इस चीज़ का भ्रम इस दलदल में डालने वाले भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप बन गए, क्योंकि आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स इतनी बार इनसे पूछने की कोशिश करी, इन तक पहुँचने की आपने कोशिश करी, तो इन्हीं चीज़ों का जो भ्रम था वो आपने यहाँ पर व्यूअर्स जैसे इनका तोड़ भी दिया हो, तो वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर समझ में आ रही हैं आज रात। यहाँ पर द वर्ल्ड आपका रिवर्स में है और आपका क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में है। इन्हें ये लग रहा है कि व्यूअर्स से ऑलरेडी आपसे इतना दूर जा चुके हैं, इतना दूरियां इन्होंने बना ली है कि अभी अगर ये सोचे कि आपकी तरफ वापसी कर जाएंगे या आप इनका गोल और ये इस गोल को अचीव कर जाएंगे, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ या इनसे बड़ी बेवकूफ़ कौन निकलेगी या निकलेगा। एज एन यहाँ पर ना ऑलरेडी इन्होंने इतने डिलेस क्रिएट कर दिए, इतनी देर इन्होंने इस चीज़ में कर दी कि उस उतने दौरान में काफ़ी चीज़ों को स्टैग्नेट कर चुके, काफ़ी चीज़ों से दूर हो चुके, या फिर काफ़ी चीज़ों के लिए इन्होंने एफर्ट्स या हार्डवर्क डालने जो इन्हें चाहिए थे, ज़रूरी थे, उन्हें इन्होंने डाला नहीं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात इन्हें ऐसे पता चल रही हैं जब आप इन्हें बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को बदलते हुए, अपने एटीट्यूड को बदलते हुए, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलते हुए इन्हें जब आप दिख रहे हो, या जब आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनते हुए अपने आप को, जैसे होता है कि भाई एक इंसान ही हो आप भी, इमोशंस कहीं ना कहीं तो आपके भी ठंडे होंगे, इमोशंस कहीं ना कहीं आपके भी यहाँ पर ना गिव अप कर जाएंगे। जब आपने अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी जो आपकी इनके ऊपर बन गई थी, इमोशनली वाइज स्पेशली, जब आपने उस डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर दिया ना, और आपने अपनी दिशा बदल दी, तब से यहाँ पर आपकी कमज़ोरी, समझ लो व्यूअर्स, इस इंसान को समझ में आ गई, ख़त्म हो गई। आपकी कमज़ोरी थी कि आप इस इंसान के सामने सिर्फ इस चीज़ में लगे रहे कि मेरी वर्थ समझे, मेरी वैल्यू समझे, हो सकता है मैं ऐसे करूँगी, हो सकता है मैं वैसे करूँगी तो ये मेरी वैल्यू कर ले, आप उस चीज़ में लगे रहे, दिन रात एक करते रहे। लेकिन इस बार ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं, आपने अपनी वैल्यू जब इन्होंने नहीं करी और उस चीज़ को मान लिया कि ठीक है तुझे मेरी वैल्यू नहीं करनी, लेकिन मैं खुद की तो करूँगी या करूँगा। किसी के 4 गलत वर्ड्स बोलने के बाद क्या मैं उसकी तरफ बढ़ूँगी या मैं उसे रखूँगी अपने पास या रखूँगा? नहीं। अगर कोई मुझे गलत बोलेगा तो मैं उसको हाँ अच्छा जी मैं पैर पड़ूंगी, मैं ऐसा तो नहीं करूँगी। वो चीज़ें आपने जो करनी बंद कर दी है ना, यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को बहुत बड़ा क्लू दे रही हैं, क्योंकि पहले मेरे व्यूअर्स ये चीज़ें कर रहे थे। तो फ़र्क तो दिखेगा अपने आप, वो फ़र्क ही आपके पर्सन को व्यूअर्स दिख रहा है। उस फ़र्क को देखने की वजह से ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब आपका मैक्सिमम फोकस ना इनकी वैल्यू करना नहीं, इनके सामने अपनी वैल्यू करवाना नहीं, खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाने में जा चुका है। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को ना आपकी तरफ से काफ़ी खटक रही हैं। उम्मीदें इनकी टूटती जा रही हैं आपको बदलते देख, या फिर जितना ये पा रहे हैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि ये तो आपके बिना जी नहीं पा रहे, इनके लिए तो आपके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, उतना यहाँ पर ये पर्सन आपको ना इनसे उम्मीदें आप ख़त्म कर चुके हो, वो चीज़ें फील हो रही हैं। ना सिर्फ केवल आपकी उम्मीदें ख़त्म हुई हैं, आपका जो भरोसा है ना वो ख़त्म हो गया। आप कहीं ना कहीं जितना इस इंसान से उम्मीद रखते थे उतना आपने उम्मीदें ख़त्म कर दी, उतना ज़्यादा आपने ना अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही एटीट्यूड यहाँ पर अपना लिया अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इन्हें आज देर रात ये चीज़ें फील हो रही है व्यूअर्स कि आप जब हम किसी के बिना जी नहीं पा रहे होते और वो सामने वाला या सामने वाली अपनी डेस्टिनी को आगे बढ़ाने में लगा रहता है या लगी रहती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा खटकती हैं। जैसे एक वक्त में सेम आपके साथ हुआ, आप तो बार बार इस कोशिश में रहे कि सामने वाला या सामने वाली कोशिश करे, एफर्ट्स डाले, या आपकी कोशिश आपके एफर्ट्स को समझे, और लेकिन उन्होंने नहीं करी, तो चोट आपको लगी ना। कितने मेरे व्यूअर्स को चोट लगी आप मुझे बताइएगा। सेम वैसे ही, क्योंकि इन्हें यहाँ पर चोट लग रही है, इन्हें यहाँ पर इवन आपको लेकर ये चीज़ें फील हो रही हैं कि यूनिवर्स और डिवाइन अब आपके फेवर में काम कर रहे हैं। यूनिवर्स और डिवाइन, या ये कहो अब किस्मत आपका साथ दे रही है, अब वक्त आपका बदल रहा है। अब आप यहाँ पर ना अब किसी भी उस ऐसी चीज़ से उम्मीद नहीं रखना चाह रहे हो जहाँ जहाँ आपकी उम्मीदें टूटी, जहाँ जहाँ इस इंसान ने आपकी उम्मीदें तोड़ी, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का वो लेसन ले लिया, सीख लिया जो इन्होंने भी सीखा है।
दोनों एक पाठशाला में थे, लेकिन आपने पहले सीखा और इन्होंने बाद में सीखा। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आज रात चल रही हैं। एस ऑफ कप्स ये चीज़ें बहुत क्लियर कर रहा है कि इन्हें पता है कि अगर आपके दिल में इनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अगर बचा भी होगा ना, तो भी आप अपनी फीलिंग्स इन्हें नहीं दिखाओगे, तो भी आप अपने इमोशंस ना इनसे हाइड ही करोगे, यानी कि छुपाओगे। क्योंकि आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने अपने इंट्यूशंस को सुनना सीख लिया, आपने अपने इमोशंस को इस इंसान के सामने बार बार एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। तो ये सभी चीज़ें आपकी तरफ से ही इनकी तरफ मैसेज दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स जस्टिस का कार्ड ये चीज़ें भी क्लियर कर रहा है कि जो भी यहाँ पर एक्शंस है ना, इस इंसान को ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो इनके करे गए एक्शन का वो कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, यानी कि बदला है, रिजल्ट है जो इन्हें आज में मिल रहा है, वो इनके कर्मों की वजह से मिल रहा है। और जो भी इन्हें मिल रहा है ना, वो चीज़ें तब तक रिजॉल्व नहीं होंगी जब तक यहाँ पर कर्म ये पूरे भुगत नहीं लेते हैं। तो इस तरह की सोच ना आज आपके पर्सन की यहाँ पर चल रही है। जैसे एक वक्त पे आप इनके लिए तड़प रहे थे, इनसे बात करने के लिए तड़प रहे थे, आज ये पर्सन आपके बिना तड़प रहे हैं और उसी रीजंस के चलते समझ पा रहे हैं कि सच क्या था और भ्रम इन्होंने कितना बड़ा यहाँ पर पाल लिया। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं। थोड़ा सा और देखूंगी आपके पर्सन की आज देर रात आपको लेकर और क्या फीलिंग्स है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिंकिंग परफेक्शन, तो परफेक्शंस की तलाश में ये पर्सन जो इनके पास परफेक्ट थे आप, वो भी ये गवा बैठे। वो फीलिंग आपके पर्सन की आज देर रात बनी हुई है। यानी कि जो आपके साथ का रिश्ता था वो ये तोड़कर अपनी ज़िंदगी में बस रिग्रेट ही फील कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। वो कार्ड्स काफ़ी थे आपके बिना। डेफिनेटली ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं कि ये अधूरे हैं, आपसे पूरे थे, लेकिन इनके मन में ये घमंड आ गया था कि अपने आप में पूरे हैं तो इन्हें आपकी क्या ज़रूरत, आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज रात आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये आपसे ही पूरे थे और आपके बिना ये सिर्फ और सिर्फ अधूरे ही होकर रह गए हैं। वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं व्यूअर्स आज रात। वॉकिंग अवे, जितना दूर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे भागे ना, जितनी तेज़ी से इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया, उतना ज़्यादा इन्हें अपने आगे सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और ये उन चैलेंजेस को बीट करने की, उसमें अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इन्हें फील हो रहा है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इन्हें ये नहीं पता था, ये आइडिया नहीं था कि आप इतना जल्दी सीरियस हो जाओगे। इनके आपके वैल्यू ना करने पर एज एन आपको लगेगा कि कल को आ जाएंगे, परसों को आ जाएंगे, एज एन आप उम्मीद लिए बैठे रहोगे। इन्हें ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी यहाँ पर अपने आप को, अपनी लाइफ को लेकर, इनके जेस्चर को लेकर इतना सीरियस होकर यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर कोई फैसला ले लोगे, यानी कि अपने इमोशंस इतना जल्दी आप खींच लोगे। ये आइडिया नहीं था, ये नहीं सोचा था, क्योंकि इतना जल्दी कभी आपने करा ही नहीं। फियर ऑफ लॉस, आज रात डेफिनेटली इन्हें आपको खोने का, आपसे दूर जाने का यहाँ डर लग रहा है। और यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इन सभी चीज़ों से इन्हें एंजाइटी हो रही है। इन्हें एंजाइटी इस चीज़ से हो रही है क्योंकि एक दिल में इनसिक्योरिटी है कि मैं नहीं तो क्या कोई और, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या आ गई है, या वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला रहा है या ला रही है। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं जो इन्हें एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही हैं। आपने अगर इन्हें मौका नहीं दिया तो क्या किसी और को मौका आपने दिया, ये डर इनके दिल में है। नीड रेस्क्यूइंग, दिल में हालांकि ये चीज़ें हैं कि मुझे बचा लो, मेरे प्यार को बचा लो, जो तुम्हारे दिल में मुझको लेगा फीलिंग्स और जज्बात थी उसे बचा लो, उसे मरने मत दो। तो ये चीज़ें आज रात ना आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सब चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। इमोशंस ओवरवेलम भी, अब ये इमोशंस ना बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा ने डुबोए जा रहे हैं, या ये कहो कि ये इन इमोशंस में ना काफ़ी ज़्यादा डूबते जा रहे हैं। एक ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की बन रही है यहाँ पे।
आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कहना चाह रहे हैं कि मैं ना तुम्हारे बारे में सोचे बिना रह नहीं पा रहा या रह नहीं पा रही, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा या जी नहीं पा रही, ये कहना चाह रहे हैं। हालांकि अपने आप को एक्सप्रेस करना मुझे नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने आप को तुम्हारे सामने रखूं, कैसे तुम मुझ पर यकीन करो, किस तरह से, किस बात पर तुम मेरी यकीन करो, मैं तय नहीं कर पा रहा या तय नहीं कर पा रही। माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ, हालांकि मैं ये भी आपसे कहना चाह रहे कि मेरी ज़िंदगी ना पूरी तरह से मैसी हुई पड़ी है, पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बिखरी पड़ी है तुम्हारे बिना। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। एक दिल मेरा ये भी करता है, ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया या कर पाई, स्पेशली वो जो तुम एक्चुअली में डिज़र्व करते थे या करती थी। इज़ इट ओवर, और एक दिल यहाँ पर इस चीज़ को सोच कर एनजाइटी की तरफ चला जाता है कि क्या ख़त्म हो गया, क्या मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्या सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, एक मेरा दिल ये भी करता है कि मैं तुम्हें जाने दूँ ताकि मैं अपने आप को ढूंढ सकूं, ताकि मैं अपने करी गई गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं। तो एक दिल मेरा यहाँ पर ये भी करता है। अगला दिल ये करता है कि मुझे तुम बचा लो, मुझे तुम यहाँ पर इस दलदल से बाहर निकाल लो। तो एक दिल मेरा ये भी करता है कि मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊँ प्रायश्चित करके। तो ये पर्सन खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ हालांकि इनकी तरफ से एक्शंस आने की, आपकी तरफ रीच आउट करने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। देखो व्यूअर्स, जैसे कलेक्टिव्स में होता है कि कई बार होता है कि पूरी परसेंटेज रीडिंग आपसे नहीं मिलती है, सेम बात एक्शंस की होती है, और इसीलिए बार बार यहाँ पर ना आपसे बोला जाता है पर्सनल सेशन बुक कराओ। लेकिन कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि हम पैसा कमाने के लिए ये बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम बार बार ऐसा बोलते हैं। बट वही चीज़ है ना, अगर आप अपनी बीमारी नहीं दिखाओगे डॉक्टर के पास, अगर आप पर्सनल ना जाकर आप यूट्यूब पर देखकर इलाज करते रहोगे तो क्या आपका इलाज हो जाएगा? आप अपने आप से सर्जरी करते रहोगे, यू चैनल पर किसी और की सर्जरी हो रही है, वो कोई और सर्जरी आप करते जा रहे हो, किसी और इलाज की करते जा रहे हो, तो क्या आप सही हो जाओगे? नहीं ना, आप अपने आप को और बीमार ज़रूर से कर लोगे। तो वही चीज़ है कि अगर आपको अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराना है तो आप पर्सनल सेशन लो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे लो, लेकिन एक सेशन में कुछ चीज़ें क्लियर करो ताकि फिर आप समझ पाओ कि कितनी रीडिंग मेरी है, कौन सी रीडिंग मेरी है, किस में मेरी बातें और किस में मेरी बातें नहीं हैं, ताकि आप ये चीज़ें समझ पाओ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन बढ़ेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आपका जजमेंट है व्यूअर्स, स्कॉर्पियो की एनर्जी, 2 ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, जो अभी आपके पर्सन है ना, वहाँ से आपके पर्सन निकलेंगे। एज एन ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये पर्सन जो एक वक्त पे बन गए थे ना, उसको एज इट इज़ छोड़कर जैसे मानो इनका पुनर्जन्म ही होगा, एक न्यू पर्सनालिटी बनकर, एक नई सोच बनकर, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ये पर्सन आपको, और उसी बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लेंगे। उसी बेस पर यहाँ पर मुझे आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ, एक दूसरे के साथ आप चलते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। हालांकि यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर अभी आपको कम से कम 2 मंथ्स तो इंतज़ार करना पड़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स। यहाँ पर एज एन अभी आपके पर्सन का यहाँ पर वो फेज़ है व्यूअर्स जहाँ पर ना ये पर्सन धोखे खा रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन ने जिसने जो धोखा दिया उस धोखे में ये खुद फंस रहे हैं, यानी खुद फंसना है, उस धोखे की इन्हें सज़ा मिलनी है। ठीक है, जब तक ये पर्सन जो इन्होंने आपके साथ चीट करा, बैक स्टेप करा, आपकी लाइफ से चीज़ें चुराकर ये जो दूर गए हैं ना, उस शिकंजे में ये खुद नहीं फंसते, उस चीज़ को ये खुद फेस नहीं करते, तब तक यहाँ पर इनका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि अपने कर्म को फेस नहीं करेंगे तब तक, और तब तक यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन यहाँ पर नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली व्यूअर्स आपको वेट तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो साइकिल आ रही है वो 2 मंथ से लेकर 7 मंथ्स, यानी कि जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उसके अगले 2 to 7 मंथ्स के टाइम स्लॉट के बीच में काफ़ी चीज़ें आपको अपने फेवर में होती हुई या इस इंसान को बदलते हुए आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी ज़्यादा। ये वो फेज़ आया है रीडिंग में जहाँ पर ये पर्सन ना अपने कर्मों को फेस कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर जो चीट करा उसको ये फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी यहाँ पर रीडिंग में आई हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत अगर क्लैरिटी दे पाई और आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग अगर आपको मुझे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।